दो फिल्मी घरानों के चश्मो चिराग बचपन और नौजवानी की उम्र से ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। हमेशा फैमिली तकरीबात के दौरान दोनों में डांस का मुकाबला होता था, जिसका फैमिली मेंबर्स को भी इंतजार रहता। जी हाँ, ये दो चश्मो चिराग भारतीय मारूफ अदाकार ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा थे। हर बर्थडे पार्टी के बाद सबको इंतजार होता तकरीब के उस हिस्से का जिसमें दो रकास हमेशा की तरह एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते। इनमें एक रकास तो ऐसा माहिर था कि गुज़श्ता कई वर्षों से एक ही मुकाबिल को मुसलसल शिकस्त देता चला रहा था। अब ये फातेह रकास झूमता तो जैसे छोटे बड़े सभी मेहमान बस दम बखुद उसे देखते रहते, थरकते हुए इसके कदम, हाथ और जिस मौसीकी की एक एक लय का साथ देते। और फिर दोनों रकासों के दरमियान मुकाबला ख़िताम को पहुंचता तो सभी मेहमानों की राय में यही माहिर कमसिन लड़का मुकाबले का फातेह करार दिया जाता। इस रकास कम उम्र लड़के का इब्तदाई तारुफ ये था कि वो रोमानी फिल्मों के हदायतकार यश चोपड़ा का सबसे बड़ा बेटा आदित्य चोपड़ा था। उम्र कोई 12-14 साल होगी। घरेलू फिल्मी माहौल होने की वजह से शोबिस की दुनिया से लगाव तो फित्री अमल था। दूसरी जानिब हर बार हार का दाग सहने वाला भी कोई मामूली लड़का नहीं था। ये अदाकार और हदायतकार राकेश रोशन का बेटा और मौसीकार रोशन का पोता ऋतिक रोशन था। ये 80 की दहाई का फसाना है जब सालगिरह की तकरीबात में फिल्मी सितारों के नन्हे मुन्ने तारे भी पूरी आबोताब से चमकते। ऋतिक से आदित्य चोपड़ा 2-3 साल ही बड़े थे और रक्स में ऐसे माहिर और मुशाक के अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन हों या फिर धर्मेंद्र के सनी देओल या फिर किसी और अदाकार का बेटा, जब भी तकरीब में इन सब का रक्स का मुकाबला करवाया जाता तो जीत आदित्य चोपड़ा के नाम के साथ सज रही होती। एक के बाद एक को हराने के बाद आखिर में सिर्फ ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा के दरमियान ही ग्रैंड फाइनल होता, जिसमें नाकामी ऋतिक रोशन के हिस्से में आती। कमसिन ऋतिक रोशन की ख्वाहिश होती कि किसी तरह वो आदित्य चोपड़ा को शिकस्त दे, लेकिन उनकी ख्वाहिश बस ख्वाहिश ही रही। करण जौहर जो उस वक्त ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा की ही उम्र के थे, उनका कहना है कि वालिद यश जौहर और वालिदा के साथ फिल्मी तकरीबात से तो वो दूर रहते, लेकिन यह जरूर है कि अगर किसी की बर्थडे पार्टी या कोई और निजी तकरीब होती तो वो हंसी खुशी उसमें शिरकत करते, क्योंकि वो भी दूसरे बच्चों की तरह उन लम्हात का इंतजार करते जब ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा का रक्स में टकराव होता। अभिषेक बच्चन की यादों को खरीदते हुए बताते हैं कि रक्स के मुकाबले के सिर्फ दो ही हरीफ थे, जिनके रक्स का अंदाज भी मुख्तलिफ था। एक तरफ आदित्य चोपड़ा तो दूसरी तरफ ऋतिक रोशन, जो लंबे अरसे तक रक्स के मुकाबले में दूसरे नंबर पर ही रहे। वक्त तेजी से गुजरा तो दोनों की जिंदगियों ने भी पलटा खाया। रक्स में हर किसी को पीछे छोड़ने वाले आदित्य चोपड़ा ने पर्दा के बजाय पसे पर्दा अपनी सलाहियतों के इजहार का फैसला किया और आन जहानी वालिद यश चोपड़ा के असिस्टेंट बने, और कुछ ऐसा ही इरादा ऋतिक रोशन ने भी किया। बचपन में कुछ फिल्मों में काम किया और फिर वालिद राकेश रोशन के असिस्टेंट की जिम्मेदारी निभाई, मगर फिर अदाकारी के जुनून ने जोश मारा तो राकेश रोशन की ही फिल्म कहो ना प्यार है किसी 1998 में बतौर हीरो आए तो कामयाबी और कामरानी का नया सफर शुरू किया। ऋतिक रोशन की खुसूसियत उनका रक्स ही रहा, क्योंकि कम अज कम फिल्म में तो उन्हें कोई हराने वाला नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि यंग रोशन की इस पहली फिल्म के तकसीमकार आदित्य चोपड़ा थे। यह भी अपनी जगह हकीकत है कि ऋतिक रोशन ने आज तक खुद को अपने रक्स के जरिए हम असर हीरो से मुमताज बनाए रखा है। बहरहाल बचपन से जवानी और अब ढलती हुई उम्र को पहुंचने वाले ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा दोनों अपने अपने शोबों में इस वक्त कामयाबी की शाहराह पर गामज़न हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।